ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए बेटा क्लास को शुरू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर लेसन 9 था आपका। वी वर टॉकिंग अबाउट टेंसेस, राइट। हम लोग टेंस की बात कर रहे थे बेटा। वी वर टॉकिंग अबाउट टेंसेस, राइट। और स्टूडेंट्स कल मैंने प्रेजेंट टेंस की बात की है। स्टूडेंट्स कल मैंने प्रेजेंट टेंस की बात कर ली है। अगर आपने देखा होगा और क्लास लिया होगा तो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई है बेटा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में 4 की बात हो गई है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। 4 तरीके के टेंसेस प्रेजेंट में हैं और सबकी बात हमने बेटा कल कर ली थी। अगर आपको याद हो तो हमने कल प्रेजेंट में इसकी बात कर ली है, राइट। फिलहाल आइए आज हेडिंग डाल देते हैं सिंपल प्रेजेंट में। किसकी बात करेंगे? सिंपल प्रेजेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे बी यूज दिस टेंस फॉर डेली हैबिट। बेटा डेली की आदत अगर है तो डेली हैबिट के लिए इसका यूज करते हैं। बी यूज दिस टेंस फॉर डेली हैबिट। डेली हैबिट के लिए बेटा इस टेंस का यूज करते हैं। जब आपको डेली की आदत बतानी हो तो इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने देखेंगे बेटा, आई गो, मैं जाता हूं। सी प्लेज, वह खेलती है। तीसरा जैसे राम गोज, राम जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल हैं। सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल है बेटा, राइट। बेटा सिंपल प्रेजेंट का यूज जनरल ट्रूथ बताने के लिए भी किया जाता है। जनरल ट्रूथ, जो सच बात है, जो सच बात है उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसा मैंने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। दूसरा जैसे देखेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बेटा तो ऐसी बातें जो निश्चित रूप से ट्रूथ है हर बार, जैसे सन ईस्ट में निकलता है, ये बात सही है। और अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात भी सही है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ऐसी बातों को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं बेटा। क्लियर हो रही है बात? नहीं, 7th में नहीं। अगला टाइम क्या आपका? 11 ठीक बेटा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट जब आप जनरल बातें बताते हो, जब सिंपली बात बताते हो जो ट्रूथ है, जो सही है बिल्कुल, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। एग्जाम्पल नोट डाउन करते रहिए। तो सिंपल प्रेजेंट में बेटा 2 तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सिंपल प्रेजेंट में। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो एक इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस टाइम जिस सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट होंगे आई, यू, वी, दे प्लस प्लूरल नेम। अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए।
एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई प्ले, यू गो, दे कम, ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस हैं ये। सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। ये पहला पार्ट है। एक दूसरा तरीका भी होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल प्रेजेंट में। यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो आएगी बेटा, उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा क्या, ही, शी, इट प्लस सिंगल नेम। अगर एक नाम है तब, जैसे एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग इसका, जैसे मैंने कहा ही प्लेज, तो यहां पे ही के साथ वर्ब में ईएस जोड़ दिया, सी कम्स, राइट। तो ये सारे बेटा एग्जाम्पल हैं सिंपल प्रेजेंट के। ओके लिख लो। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट बेटा दो तरीके से होंगे। जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, और जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे और सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो बेटा आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना रहेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगर सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, कैसा बनाएं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं अगर, हाँ बेटा, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो यहां पे हो जाएगा बेटा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर डू नॉट है तो जो सब्जेक्ट होगा वो होगा क्या, आई, यू, वी, दे प्लस प्लूरल नेम। एग्जाम्पल देखें बेटा, आई डू नॉट कम, यू डू नॉट स्टडी। ठीक है। एक और नेगेटिव बनेगा जब डज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे, और यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट बेटा यहां पे होता है ही, शी, इट प्लस सिंगल नेम बेटा, सिंगल नेम। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट गो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी डज नॉट कम। ठीक है। ऊपर बेटा सबसे नीचे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बेटा। हाँ, सब्जेक्ट के बगल में लिखा है बेटा ही सी इट या फिर सिंगल नेम, तो वहां पे डज नॉट आएगा। क्या आएगा, डज नॉट।
अगर सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो डज नॉट, और सब्जेक्ट आई यू बी दे रहेगा तो डू नॉट आएगा। सब्जेक्ट आई यू बी दे रहेगा तो डू नॉट आएगा, और ही सी इट रहेगा तो डज नॉट आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए। आइए बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट का सॉल्यूशन बेटा करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे बेटा। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। ओके, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। इस लेसन का एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द स्टार्स, लिखा है द स्टार्स, ब्रैकेट ब्लैंक है, एट नाइट, क्या लिखा है, एट नाइट। यहां पे हो जाएगा बेटा शाइन, SHINE, पहले में शाइन हो जाएगा। बेटा आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा? दूसरे में है बेटा बर्ड्स, और फिर ब्लैंक है विथ दियर विंग्स। यहां पे हो जाएगा बेटा फ्लाई, क्या हो जाएगा, फ्लाई। थर्ड देखेंगे, फिश इन वाटर, इन वाटर, यहां पे हो जाएगा बेटा लिव्स, लिव्स इन वाटर। चौथा देखेंगे बेटा, द प्लेन एट, यहां पे लिखा है द प्लेन, फिर ऐसे ब्लैंक है, एट 6:15 AM, यहां पे हो जाएगा बेटा लीव्स, LEAVES। पांचवा देखेंगे, काउज, और बेटा ब्लैंक है ग्रास, यहां पे हो जाएगा बेटा ईट, क्या हो जाएगा, ईट। और छठा वाला है नंबर 6, या मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं छठा वाला, द, यहां पे लिखा है टॉम, फिर ब्लैंक है हिज होमवर्क रेगुलरली, हिज होमवर्क रेगुलरली, यहां पे हो जाएगा बेटा डज। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पहली हो गई। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।
हाँ बेटा बोलो। वीडियो मिलेगा बेटा, मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा शाम तक।